बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे नू तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस साल 274 रैंक आई है ऑल इंडिया, और प्रिपरेशन मैंने 2024 से भोपाल से ही स्टार्ट करी थी। एक ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू मेरी पूरी प्रिपरेशन रही है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करा, फिर प्री दिया 2025 का, फिर मेंस में लगे और अब इंटरव्यू और रिजल्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने क्लियर किया है, तो क्या चैलेंजेस रहे उस बीच में, क्योंकि लगभग 1.5 साल जो आपने पूरा दिया उसको, जी। क्या उसका आउटकम क्या निकला? आउटकम तो आप लोगों के सबके सामने है, पर चैलेंजेस में कहें तो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ मेरी थोड़ी डाउन गई, क्योंकि काफ़ी डर लगता है, बहुत लंबा समय आप देते हैं इस परीक्षा की तैयारी में। और मैं क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट भी हूँ क्वालिफ़िकेशन से, तो अपनी जॉब छोड़ के आके तैयारी करना, जब आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इतनी अनसर्टेनिटी है इस पेपर की कि आप बता नहीं सकते आप पास हो जाएंगे कि नहीं जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। बट एट द एंड सब वर्थ इट रहता है, तो बस। भोपाल का आपने नाम रोशन किया, अपने घर का नाम रोशन किया है, घर वालों का क्या इस पे पूरा रिस्पॉन्स कैसा है? सब बहुत खुश हैं। जब से रिज़ल्ट आया है तब से काफ़ी फ़ोन आए हैं, और सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, मम्मी पापा का, मेरे मौसा जी का। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी वजह से सब इतने खुश हैं, तो उसका अलग सेटिस्फेक्शन है। फैमिली के अलावा क्या कहीं और से टीचर से कोई गाइडेंस कैसे मिली? जी बिल्कुल। फैमिली के अलावा भी इंटरव्यू के टाइम महेंद्र जोशी अंकल हैं, उनने मेरी बहुत मदद करी। विक्रम सर ने बहुत हेल्प करी। एक एमपी ऑफिसर्स एसोसिएशन ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी, और मेरे जितने भी मेंटर्स हैं सब मेरे साथ खड़े रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे लगातार। तो फैमिली और मेरे जितने भी गुरु हैं, सब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। धीरे धीरे सर काफी अच्छा लग रहा है। कितना आपने टाइम आपको दिया है, पढ़ाई को दिया है, सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाए रखी? जी सर, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था यूपीएससी सीएससी का। इंटर्नशिप में ही जब मैं 2022 में था तभी से मैंने तैयारी के लिए चालू करा था, और अभी 2026 है तो जाहिर सी बात है काफ़ी साल हो चुके हैं, और एफर्ट्स तो नेचुरल सी बात है सर, यूपीएससी की जर्नी में एफर्ट्स तो काफ़ी लगते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ग्रूलिंग जर्नी होती है, तो बट लास्ट में रिजल्ट अच्छा है तो सब अच्छा लग रहा है सर। कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितना समय आपने पढ़ाई को किया? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डेनिक्स मुझे मिल चुकी है, तो मैं उसी में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ,
और सर पढ़ाई को ऐसा सर कुछ काउंट रखा नहीं था, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कभी ज्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ता है, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है, तो उसी पे फोकस करा था सर। सपोर्ट किस किस तरह का रहा है? सर सपोर्ट हमेशा फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करा है सर। फ्रेंड्स का सर काफी अच्छा टच रहा था, काफी ज्यादा इनपुट्स अच्छे दिए थे, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था तो साथ में सारे एस्पिरेंट्स ही थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे इनपुट दिए। एडीएम पद पे भी शायद आप थे, एडीएम पद पे भी शायद आप थे। एसडीएम के लिए ट्रेनिंग। आपको क्या लगा, आपको एसडीएम की नौकरी पसंद नहीं थी? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसमें मैं अभी जाऊंगा वहां भी शुरुआत एसडीएम से ही चालू करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी नौकरी थी सर, लेकिन अगर मौका मुझे मिल सकता है कुछ और बड़ा पद हासिल करने का मेहनत से, तो मैं जरूर चाहता हूं कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूं सर। बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि पढ़ाई को लेकर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? जी सर, मैं तो यही कहूंगा कि जो नए नौजवान बच्चे हैं वो स्कूल में बहुत चीजों में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं सर, ना सिर्फ करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये सब चीजों पे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो स्कूल में हो सकता है वो शायद और कहीं नहीं मिलता है, और यूजुअली जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज टच लूज कर देते हैं, तो स्कूल ही हाँ, तो जो कि मेरा एल्मा मैटर भी रहा है एटॉमिक एनर्जी, तो मैं इसके लिए भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक हुआ है, इतना बड़ी अचीवमेंट की मेहनत रही है, और आप परिवार में देखिए साहब, ये मेहनत तो बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूस, मतलब ये 3 साल की मेहनत है ऐसी, तो बच्चे ने लगातार बिना रुके, बिना तबीयत भी खराब हो गई तो भी उसने निरंतर मेहनत करी, और ये आज इसका परिणाम है कि ये देख लीजिए आप, सारे रावतवासी जो है हमारे, बड़े गौरव की बात है तो इसका नाम रोशन किया है देश का। पढ़ाई में कभी हताश हुए? नहीं, कभी नहीं, कभी हताश होना कभी जैसे तक क्यों या मन नहीं लगा? क्या तो उसकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, अपना जॉब सेक्रीफाइस, पूरा कैरियर सेक्रीफाइस करके बाद में बच्चों को अपना नर्चरिंग की है उसकी, इसके लिए इसकी मम्मी को बहुत श्रेय जाता है। ठीक है, नाम बता दें आपका? ये भी अग्निहोत्री कृष्ण। सपोर्ट रहा है पढ़ाई को लेकर या अन्य एक्टिविटी? मेरा तो यही है कि खाने पीने का ध्यान रखना है, टाइम टेबल का ध्यान रखना है कि उसे कहीं कहीं डिस्टर्ब नहीं हो पाए किसी कारण से, तो मैं भी किसी में इन्वॉल्व नहीं रही, इसके ही पास टाइम दिया पूरी तरह से। कभी ऐसा लगा कि बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा या अपना नहीं, वैसे तो ये खुद ही इतना पॉजिटिव है कि ये हम लोगों को भी उल्टा समझा देता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई, बोलता डॉक्टर हो के पेशेंस नहीं हो तो डॉक्टर कैसा। क्या आपका नाम बता दें? मंजू अग्निहोत्री। कितनी खुशी है आपको? खुशी की तो कोई सीमा नहीं है कि बच्चे की जो थी मेहनत और वो उसे कामयाबी मिली है, तो बहुत बड़ी खुशी है। मम्मी पापा क्या प्रिंसिपल सर आए।